हेलो फ्रेंड्स, अ वेरी वार्म वेलकम ऑन माय चैनल टैक्स फॉर टॉडलर्स। सेक्शन 206 ए बी और सीसीए में जहां पर कि टैक्स कलेक्टर और दोस्तों टैक्स डिडक्टर को टीडीएस काटना है और 1 जुलाई से इस टीडीएस के लिए हाई रेट ऑफ टीडीएस एप्लीकेबल होने वाले हैं। तो दोस्तों गवर्नमेंट ने धमाकेदार तरीके से पिछले 3 दिन के अंदर नोटिफिकेशन पे नोटिफिकेशन आ रहे हैं। 21 तारीख को पहली नोटिफिकेशन आई और दोस्तों 22 तारीख को गवर्नमेंट ने फिर एक और नोटिफिकेशन इशू कर दी। और दोस्तों ये नोटिफिकेशन किस तरह से टीसीएस काटने वालों को या फिर टीडीएस काटने वालों को हेल्प करने वाली है, मैं जल्दी ही आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं, क्योंकि 22 तारीख की नोटिफिकेशन में गवर्नमेंट ने बहुत बढ़िया तरीके से क्लियर किया है कि किस तरह से आपने कंप्लायंस पोर्टल जो कि इसके लिए बनाया गया है उसमें आपने लॉगिन करना है। इसी के साथ अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत रहती है तो इनकम टैक्स के हेल्पलाइन नंबर आपको किस तरह से हेल्प करने वाले हैं। सो फ्रेंड बने रहिए इस वीडियो में मेरे साथ और मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूं वो 5 पॉइंट जो आपको ध्यान में रखकर चलने हैं। सो फ्रेंड्स डिस्कस करते हैं इन 5 पॉइंट्स को। जहां तक की बात है फ्रेंड्स फर्स्ट पॉइंट में फिर से वही स्पेसिफाइड पर्सन कौन है बताया है सरकार ने, और यहाँ पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कह रहा है कि स्पेसिफाइड पर्सन वो है जिसने पिछले 2 असेसमेंट ईयर की अपनी रिटर्न फाइल नहीं की। और जैसा कि मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बताया 1 जुलाई से जैसा कि प्रोविजन एप्लीकेबल होने वाला है, तो सबसे पहले ये चेक होने वाला है कि आपने अपने प्रीवियस ईयर 18-19 और 19 और 20 की रिटर्न फाइल की या नहीं की, क्योंकि इसके लिए ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग एक्सपायर हो चुकी है। दूसरा दोस्तों यहाँ पर ये बताया नॉन रेजिडेंट पे ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि उसके पास एक परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट यानी कि कोई ऐसा प्लेस जहाँ की वो बिजनेस करता हो भारत के अंदर अगर उसके पास नहीं है तो ये प्रोविजन उस पर एप्लीकेबल नहीं है। पॉइंट नंबर 2 ऑथराइज करता है डायरेक्टर जनरल इनकम टैक्स सिस्टम्स न्यू दिल्ली को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए अंडर सेक्शन 206 ए बी और 206 सीसीए उन टैक्स डिडक्टर और टैक्स कलेक्टर को जिनको 1 जुलाई से हायर रेट से टैक्स काटना है। और साथ साथ दोस्तों ये भी कहा है कि जिस भी टैक्स डिडक्टर को या फिर टैक्स कलेक्टर को इंफॉर्मेशन चाहिए कंप्लायंस पोर्टल पर रजिस्टर होना चाहिए, तभी उसको ये इंफॉर्मेशन मिलेगी। थर्ड पॉइंट में ये बताया है कि कंप्लायंस चेक जो नई एक फंक्शनैलिटी दी गई है टीडीएस डिडक्टर को और टीडीएस कलेक्टर को ये डिटरमाइन करने के लिए कि किन लोगों का टीडीएस काटना है, इसके लिए बताया गया है ये इंफॉर्मेशन अवेलेबल होगी report.inside.gov.in लिंक पर। तो आपको इस लिंक पर कैसे पहुंचना है और किस तरह से यहां से इंफॉर्मेशन आपने निकालनी है ये नेक्स्ट पॉइंट में बताया गया। तो अगर आप हैं टैक्स डिडक्टर और टैक्स कलेक्टर तो आपको अपने ई फाइलिंग के लॉगिन क्रेडेंशियल के साथ सबसे पहले incometax.gov.in जो कि नया ई फाइलिंग पोर्टल है इसमें आपको लॉगिन करना होगा। और दोस्तों इसके बाद फिर आप जाएंगे पेंडिंग एक्शंस में, और पेंडिंग एक्शंस टैब के अंदर में जैसे ही आप रिपोर्टिंग पोर्टल को क्लिक करेंगे तो आपको रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा रिपोर्टिंग पोर्टल पर, और वहां पर फॉर्म टाइप के अंडर में आपने सेलेक्ट करना है कंप्लायंस चेक। इसी के साथ साथ आपको क्लिक करना होगा ऐड प्रिंसिपल ऑफिसर बटन। प्रिंसिपल ऑफिसर वो पर्सन है जो टीडीएस काटने के लिए या फिर टीसीएस कलेक्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और दोस्तों इसी के साथ जैसे ही आप अपना रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट करेंगे तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के थ्रू आपके पास एक ईमेल आएगा जिस पर आपकी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से लॉगिन क्रेडेंशियल की इंफॉर्मेशन आ जाएगी। जैसे ही लॉगिन क्रेडेंशियल की डिटेल्स आ जाएंगी प्रिंसिपल ऑफिसर फिर से लॉगिन कर सकता है इस रिपोर्टिंग पोर्टल पर, और रिपोर्टिंग पोर्टल के होम पेज पर आपको लिंक दिखाई देगा कंप्लायंस चेक फंक्शनैलिटी अंडर सेक्शन 206 ए बी और 206 सीसीए का। जैसे ही आप पहुंचते हैं कंप्लायंस चेक फंक्शनैलिटी और फिर आपको ढूंढना होता है पेन सर्च टैब। और फ्रेंड्स पेन सर्च टैब में आपको एंटर करना होता है पेन नंबर उस पर्सन का जिसकी आप इंक्वायरी करने जा रहे हैं, जिसके लिए आपने डिसाइड करना है कि आपको टीडीएस काटना है एक हायर रेट से। और फ्रेंड्स इस टैब में जैसे ही आप पेन नंबर डालते हैं और साथ में कैप्चर डिटेल्स डालते हैं आपके सामने आउटपुट स्क्रीन अपीयर होती है। इस आउटपुट स्क्रीन पर आपको दिखाई देगा फाइनेंशियल ईयर जिसके लिए आप टीडीएस काट रहे हैं, उस पर्सन का पेन नंबर और उसके पेन नंबर पे जो कि उसका मास्क नेम है जिसको आप एडिट नहीं कर सकते। साथ साथ ये भी पता चलेगा कि उसका पैन उसके आधार के साथ लिंक है या नहीं है,
या फिर ये लिंकिंग के प्रोसेस में है या फिर लिंक करने के लिए ये एप्लीकेबल है या नहीं है। सो फ्रेंड्स, जो अगली डिटेल अपीयर करेगी वो ये बताएगी कि ये पर्सन जिसका आपने पैन नंबर एंटर किया है ये स्पेसिफाइड पर्सन है या नहीं है। और दोस्तों इसका जवाब या तो आपको यस में मिलेगा और या फिर नो में मिलेगा। ये स्पेसिफाइड पर्सन का स्टेटस कौन से डेट को डिटरमाइन हुआ है ये भी आपके पास आउटपुट फाइल में निकल कर आएगा। जैसे कि अभी सरकार ने बताया कि 1 अप्रैल 2021 को गवर्नमेंट ने इन स्पेसिफाइड पर्सन का स्टेटस डिटरमाइन किया है, तो अभी 1 जुलाई को जो भी टैक्स डिडक्शन होने वाली है उसमें आपको दिखाई देगा कि इनका स्पेसिफाइड पर्सन का स्टेटस 1 अप्रैल को डिटरमाइन किया गया है। और दोस्तों आपको ध्यान रखना है हर डिडक्शन के साथ में आपको चेक करना है कि इनका स्टेटस कहीं चेंज तो नहीं हुआ। ये प्रोसीजर था अगर आप किसी एक पर्सन का स्पेसिफाइड का स्टेटस देखना चाह रहे हैं। लेकिन अगर आप एक से ज्यादा लोगों का स्पेसिफाइड का स्टेटस देखना चाहते हैं तो फिर आपको यूज करना पड़ेगा बल्क सर्च टैब। और जैसे ही आप बल्क सर्च टैब क्लिक करते हैं तो फ्रेंड्स उसके बाद उसके अंदर आपको डाउनलोड करना होता है CSV टेम्पलेट। और इस CSV टेम्पलेट फाइल को डाउनलोड करने के बाद आपको इसके अंदर डिटेल डालनी होती है उन सभी पैन्स की जिसकी आप इंक्वायरी करना चाहते हैं स्पेसिफाइड पर्सन के रिस्पेक्ट में। अभी तक जो बताया गया है फ्रेंड्स, इस CSV टेम्पलेट के थ्रू आप ज्यादा से ज्यादा 10,000 लोगों की डिटेल डाल सकते हैं। और फ्रेंड्स जैसे ही आपकी डिटेल कंप्लीट हो जाएगी आपको इस CSV फाइल को अपलोड करना होगा। जैसे ही ये CSV फाइल प्रोसेस हो जाएगी और इसमें नाम आ जाएंगे उन लोगों के जो कि स्पेसिफाइड हैं, जिन्होंने अपनी 2 साल की पिछली रिटर्न फाइल नहीं की और जिनका TDS और TCS में लाकर 50,000 रुपए से ज्यादा था। अब इस फाइल का स्टेटस हो जाएगा अवेलेबल। और जैसे ही इसका स्टेटस हो जाता है अवेलेबल फ्रेंड्स, आप इसको डाउनलोड कर लेते हैं और डाउनलोड होने के बाद ये दिखाएगा इसका स्टेटस डाउनलोडेड। और एक बार जैसे ही आप इस फाइल को डाउनलोड कर लेते हैं और ये डाउनलोडेड का स्टेटस लगभग 24 घंटे के बाद डिसअपीयर कर जाएगा। और डाउनलोडेड फाइल के अंदर आप देख सकते हैं उन लोगों का स्टेटस जो कि स्पेसिफाइड हैं और उसके साथ उनकी पैन डिटेल, इसी तरह से उनका पैन और आधार लिंक है या नहीं है और वो सब डिटेल जो कि आपको जरूरी है। इसके बावजूद भी अगर टैक्स डिडक्टर या फिर टैक्स कलेक्टर को प्रॉब्लम होती है तो वो रेफर कर सकते हैं क्विक रेफरेंस गाइड ऑन कंप्लायंस चेक फॉर सेक्शन 206 AB एंड 206 CCA एंड फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन व्हिच आर अवेलेबल अंडर रिसोर्स सेक्शन ऑफ द रिपोर्टिंग पोर्टल। इसी के साथ साथ फ्रेंड वो नेविगेट भी कर सकते हैं हेल्प सेक्शन में, और हेल्प सेक्शन में जाकर आप अपनी क्वेरी रिपोर्ट कर सकते हैं, यानी कि अपनी क्वेरी लिख सकते हैं और जिसका जवाब आपके पास डिपार्टमेंट की कस्टमर केयर से आ जाएगा। इसी के साथ एक नंबर भी रिलीज किया गया है, आप चाहें तो टोल फ्री नंबर 1800-103-4215 से भी असिस्टेंस ले सकते हैं। ये सारी इंफॉर्मेशन थी किस तरह से आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं कंप्लायंस फंक्शनैलिटी अंडर सेक्शन 206 AB और 206 CCA के लिए। फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ ये इन्फॉर्मेशन आपको यूजफुल लगी होगी। और अगर आप चाहते हैं सबसे पहले आपके पास टैक्स के अपडेट आए तो फ्रेंड्स मैं चाहूंगा आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। उम्मीद करता हूं आपका प्यार मेरे चैनल के साथ इसी तरह से बना रहेगा। थैंक यू फ्रेंड्स।